साथ हो गई मेरी एंट्री। अस्सलाम आदाब, अ वेरी गुड वाली ट्यूसडे मॉर्निंग। वो कहते हैं ना कि एवरी एग्जिट इज एन एंट्री समवेयर एल्स। बस यही सोचकर मैंने तो एंट्री ले ली, और आप कहाँ एंट्री ले रहे हैं बताइए। 66222107 पर। इसके अलावा आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 44131280, दूसरा नंबर है 44874299। और इसके साथ आप हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। इंस्टा और एफबी पेज है FM 107 कतर। फुल ऑन एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन दोनों आपको मिलेंगे वहां। और यहाँ इस शो में जिसका नाम है #फिल्मी विद नाज़ी ऑन FM 107 दिल से देसी। तो भाई इस शो में सब कुछ होने वाला है फिल्मी। कुछ नई रिलीजेस, कुछ नए इंटरव्यूज, कुछ पुराने रिव्यूज, कहीं आखिर से शुरू तो कहीं ये कहना कि ऐसा होता तो कैसा होता, फिर वेदर के साथ वेव और वेव के साथ आपके रिप्लाईज, फिर एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स जो मैं आप लोगों के लिए खास पिक करके लाती हूँ। लगातार फिल्मी एंटरटेनमेंट जारी रहेगा 10 to 1, so keep listening FM 107। और अभी के लिए जो मैं लाई हूँ ना सॉन्ग, बहुत ही पुराना फेवरेट, और आई थिंक बहुत टाइम के बाद आप जो हैं FM 107 पे सुन रहे हैं, फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करते हुए मुस्तफा। कनात का बड़ा ताल्लुक तकदीर पर ईमान और तवक्कुल से है। जो रिस्क, दौलत, घर बार, गरज कोई भी माल अगर हमारे नसीब का है तो अल्लाह ताला हमें अता करेगा, और जो हमें नहीं मिला वो हमारा था ही नहीं, वो किसी और की तकदीर में लिखा था। चुनाचे यही सोच इंसान को अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी बरजा रखती है। हदीस में आता है कि दुनिया के तमाम लोग और जिन्नात सब मिलकर आपको फायदा पहुंचाना चाहें, और अल्लाह ताला न चाहे तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सब मिलकर आपको अगर नुकसान पहुंचाना चाहें और अल्लाह ताला न चाहे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। याद रखिए कि तकदीर वो जबरदस्त कुव्वत है जो आंख वाले को अंधा और अक्ल वाले को बेवकूफ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश और अमल है जो इस कुव्वत पर गालिब आ जाती है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपने मुकद्दर और नसीब पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। सूख वाकिफ की हलचल से इसका साथ, और ये साथ कौन चाह रहा है, चलिए करते हैं पूरी बात इन व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, ढेंका चिका आओ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं #फिल्मी नाज़ी के साथ FM 107 पे 10:26 ऑन द क्लॉक। और इसके साथ मैं बताऊं कि शाहरुख खान जी ने एक इंटरव्यू में हिरानी जी को अपना फेवरेट डायरेक्टर बताकर ये बता दिया था कि वो बात बढ़ाना चाहते हैं, मतलब बात करके अगली फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि बात हिरानी जी तक पहुंच ही गई, तभी तो अगले प्रोजेक्ट में शाहरुख खान होंगे राजकुमार हिरानी की मूवी के लीड रोल में। सुनने में आया है कि शाहरुख खान पंजाबी मुंडे का किरदार निभाते दिखाई देंगे। हिरानी की अगली मूवी जो है वो इमिग्रेशन और दो देशों यानी इंडिया और कनाडा, और इंडिया में पंजाब से एक आदमी और उसकी फैमिली की जर्नी के बारे में सोशल कॉमेडी है। फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, और फिल्म में शाहरुख के साथ हैं काजोल, विद्या बालन और साथ तापसी पन्नू। जी हाँ, फिल्म में ये तीनों शाहरुख खान की 3 बीवियों के रोल में हैं। शेरनी में विद्या की एक्टिंग ना देखने के बाद हिरानी जी ने सुना है कि बकायदा उन्हें फोन करके बधाई दी, और साथ ही अपना प्रपोजल यानी ये प्रोजेक्ट जो है वो भी बताया, और विद्या ने भी बिना चूक के फौरन झट से हाँ कर दिया। तो इससे पहले इस रोल के लिए सुनने में आया था कि करीना जी को अप्रोच किया गया था, लेकिन अब तो है विद्या, ये कंफर्मेशन आ चुकी है। मतलब विद्या को लिफ्ट कराया और करीना को नो लिफ्ट। देखा जाए तो बचपन में हम सभी ने दुपट्टों से बहुत खेला। ये खेलना ना बड़ी आम बात थी, और बचपन में खाने पीने की चीजें जैसे 5 स्टार चॉकलेट, जैसे फ्रूटी, जैसे क्रैक्स, जैसे जेम्स, ये हम सब का प्यार थे। और आज भी मिल जाए तो कहेंगे प्यार है तो बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। ये वैसे कौन बोल रहा है, चलिए करते हैं पूरी बात इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट टॉक टेक्स। हाय माइक साउंड टॉक टेक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक। आप सुन रहे हो #फिल्मी है नाज़ी के साथ FM 107 पे 10:38 ऑन द क्लॉक।
और बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये गाना तो आप सब ने इंटरनेट पर सुन ही लिया होगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वायरल वीडियो के सिंगर के बारे में, जिसे रैपर बादशाह ने हाल ही में सिंगिंग का ऑफर भी दे दिया। Yes, a tribal boy from Naxal affected Sukama district has become an internet sensation overnight. सहदेव, जी हाँ, सहदेव का फेम बादशाह तक पहुंचा और बादशाह ने बिना देर किए फौरी तौर पर सहदेव से वीडियो कॉल पर बात की और उन्हें अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में साथ काम करने का ऑफर भी दे दिया। वेल, सहदेव का वीडियो जो था वो 2 साल पहले का है, जिसे टीचर ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया। एक्चुअल में सहदेव की फेवरेट टीचर का बर्थडे था। फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते सहदेव अपनी मैम के लिए कुछ नहीं ला सके थे, लिहाजा उसने वहां पर ये गाना अपनी मैम के लिए गाया था और उन्हें डेडिकेट किया था। ये डेडिकेशन 2 साल बाद पैशन को फुलफिल करने का पाथ बन जाएगी, ऐसा किसने सोचा था। वेल, द क्रेडिट गोज टू द पावर ऑफ इंटरनेट। बादशाह को सहदेव का ये बेझिझक अंदाज इतना पसंद आया है कि फादर एंड सन दोनों को एयर टिकट भेजा गया है और चंडीगढ़ बकायदा बुलाया गया है। वेल, सहदेव की एयर जर्नी के वीडियो का फिलहाल लोगों को इंतजार है और वही इंतजार खत्म हुआ है क्योंकि एडिशनल फ्लाइट्स जो थी वो स्टार्ट हो चुकी हैं। वापस आकर इसी पे होगी बात। और अभी के लिए बुकिंग ऑफिसेज, कॉल सेंटर्स और साथ ही ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू भी बुकिंग ओपन की गई है। वहीं आपको बताएं कि जीसीओ ने लॉन्च की है इंटरैक्टिव गाइड फॉर कोविड-19 ट्रैवल पॉलिसीज। इस ट्रैवलिंग पॉलिसी के मुताबिक पैसेंजर्स कैन पुट इन इंफॉर्मेशन सच एज द वैक्सीनेशन स्टेटस, कंट्री ऑफ ओरिजिन, अकम्पैनिंग माइनर्स इफ एनी। इस ट्रैवलिंग पॉलिसी के मुताबिक पैसेंजर्स को परमिट हासिल करना जरूरी है बाय रजिस्टरिंग थ्रू वेबसाइट, एंड वेबसाइट इज etharaz.gov.qa। आई रिपीट, EHTERAZ.gov.qa। ये प्री रजिस्ट्रेशन विजिटर्स के लिए मैंडेटरी है, वहीं सिटीजन्स और रेजिडेंट्स के लिए ऑप्शनल है। इस प्री रजिस्ट्रेशन से पैसेंजर का प्रोसेस फास्टर और स्मूथ होगा एट अराइवल्स। आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेंबर्स को कतर बुलाने की, तो प्री रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए, जिससे पैसेंजर्स को लास्ट मिनट किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो। वैसे देखा जाए तो स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं कॉमेडी फिल्म्स भी। इसी बड़े क्लू के साथ छोड़ रही हूँ, वापस आऊंगी तो आखिर से शुरू होंगी। और अभी के लिए हमको तुमसे प्यार है। पुरवाल की आवाज में किस्सा हम लिखेंगे, आप सुन रहे थे ऑन #फिल्मी विद नाज़िया FM 107 पे 11:05 ऑन द क्लॉक। और किस्सा अब हम आपको सुनाएंगे और आप हमें बताएंगे कि मूवी है कौन सी। ना नेक्स्ट सेगमेंट कॉल आखिर से शुरू। जब भी कोई लड़की देखे हे यू, वाव, आखिर से शुरू, वाव। वेलकम बैक और आखिर से शुरू करती हूँ। शुरू से आखिर तक सुनिएगा, मुझे बताएगा मूवी है कौन सी। तो भाई ये मूवी के बारे में आपको बताऊं कि हर कैरेक्टर का अंदाज कुछ अलग, कुछ अपना सा। 2 मेल एक्टर्स या कैरेक्टर्स जो कि अमीर लड़की से शादी करके जल्द ही शॉर्टकट अपनाते हुए अमीर बनना चाहते हैं। वहीं एक लड़की सच्चा प्यार ढूंढने की तलाश में ऑल द वे इंडिया आती है विद अ सेक्रेटरी एंड फ्रेंड। वो इंडिया एक सूटेबल लड़के की तलाश में आती है। लड़कियों के नाम का कंफ्यूजन तो होता ही है, वहीं लड़के के वालिद का हमशक्ल होना भी मार्क का मोहताज है, मतलब मार्क इधर है। तो आखिर में लड़की के अब्बा को इम्प्रेस करने के चक्कर में ये दोनों लड़के कई नए चक्करों में फंस जाते हैं। फिर क्राइम मास्टर के चुंगल से लड़कियों को लड़की निकालते हैं, छुड़ाते हैं, फिर दिल जीतते हैं और ऐसे उनकी लाइफ में एक और ट्विस्ट भी आता है। तो ट्विस्ट कुछ उनकी लड़कियों के नाम के स्वैप हो जाने का है, जिसके बाद एक चुनता है सच्चा प्यार, दूसरा करता है व्यापार, यानी इस बिजनेसमैन लड़की से शादी। तो इस पूरी सिचुएशनल कॉमेडी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिक्चराइज किया गया है। हर कैरेक्टर किसी न किसी फिल्म की याद दिलाता है। वहीं मूवी की शुरुआत दो डे ड्रीमर से होती है, जो एक ही ड्रीम, एक ही एम के साथ बस पर सवार होते हैं। इस अमीर बिजनेसमैन की लड़की को इम्प्रेस करना, फिर खुद भी अमीर बन जाना, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता, जिसके लिए इन्हें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक तो डॉक्टर बन जाता है, वो भी झूठा वाला, और दूसरा याददाश्त खो जाने का नाटक भी करता है, झूठा वाला। और हाँ, इस पूरे नाटक को सपोर्ट करते हुए दूसरे कैरेक्टर्स इस मूवी को बढ़ाते हैं और आपको ये सिचुएशन भरपूर हंसने पर मजबूर करती है। और अगर आपको हंसते हंसते समझ में आ गया कि मूवी है कौन सी, तो बताइए मुझे 66622107 पर। और अभी के लिए ये 2 चीजें ऐसी हैं जो इंसान की शख्सियत की अक्कासी करती हैं। इनमें से एक है सब्र करना जब आपके पास कुछ भी ना हो, और दूसरी चीज है आपका बिहेवियर
आपका सुलूक कि जब आपके पास सब कुछ हो। मत भूलिए कि ये दुनियावी जिंदगी इंतहाई मुख्तसर है जो तेजी से बीत जाती है, इसलिए दूसरों के मामले में अपना दिल साफ रखिए, मुआफ करने की आदत डालिए, क्योंकि मुआफ करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये बात याद रखिए कि अगर ताल्लुक में अदाकारी ना हो बल्कि वफादारी हो तो हर रिश्ता अनमोल बन जाता है। देखने में आया है कि लोग जिन्हें गरीब होने की वजह से शादी ब्याह या अपने किसी दीगर खुशी के मौके पर नहीं बुलाते, वो उनके जनाजे में शरीक होते हैं। अपने से कम हैसियत वाले अजीज व अकारिब और दोस्तों अहबाब को फरामोश न कीजिए। और 3 बातें कभी मत भूलिए, अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक को और अपनी औकात को। पैगाम on FM 107. 107 पे 11:24 ऑन द क्लॉक। और कुछ हमारे पास मैसेजेस हैं। रखपाल जी से गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक उम्मीद कर रही हूँ आप भी खैरियत से होंगे। मुस्तफा जी ने थैंक यू बोला है कि उनका नाम मुस्तफा, आपने सॉन्ग चला। ओह रियली ओके, वेलकम बैक कहते हैं साजन बलोच जी। ओहो, मनाजा जी से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं आपने मेरे लिए, थैंक यू सो वेरी मच। तैयब कयानी जी से गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड आई रियली होप द सेम फॉर यू। अनवर अहमद जी कहते हैं नो एंट्री का सॉन्ग लगाकर ऐसी एंट्री कौन करता है, दैट्स अ ग्रेट एंट्री, थैंक यू सो वेरी मच। और अब आप लोगों के लिए तालियां बजेंगी जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं आज हमें। तो इसी तालियों के बीच में आप लोगों के नाम इंक्लूड करना चाहूंगी जिन्होंने सही जवाब दिए हैं। इसमें है सब मुबीन बुखारी जी, अब्दुल अजीज जी, शेख नूर जी, नईमुद्दीन अंसारी जी, मोहम्मद राजू, आफ्ताब शाहिद, अनवर अहमद, अर्जुन रॉय, विपिन, शमशेर सिंह, रेहान अब्बासी, मोहम्मद इलियास, कमलेश यादव, मोहम्मद शादाब, इदरीस आलम, दिलावर खान, नौमान अली, तालियां बज रही हैं, नौमान अली, लखवीर सिंह, फिरोज खान, मोहम्मद बिलाल। और साथ में मैसेज ये किसका आया है, बस इन्होंने MMK लिखा हुआ है, तो ये भी हैं जिन्होंने सही जवाब दिए हैं। तो वाह दैट्स ग्रेट। आप में से किसी एक से वापस होगी बात और साथ ही पूछेंगे उनसे कि कौन सी है सही मूवी। लेकिन अभी के लिए फिल्म की आवाज में आपने एंजॉय किया ऑन हैशटैग फिल्मी नाज़िर के साथ FM 107 पे 11:36 ऑन द क्लॉक। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए कॉलर, करते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, आपको और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ बहुत गुड मॉर्निंग है। तो गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? अभी तो मॉर्निंग जी बिल्कुल, दुआएं मैम, दुआएं हैं बड़ों की। वो कहते ना कि बड़ों की दुआएं हैं, पुराने गाने हैं, बीवी के ताने हैं, अब जिंदगी में आगे क्या हुआ है तो अल्लाह ही जाने हैं। तो ऐसे गुजर रही है, फिर ह्यूमिडिटी है। ऐसे ह्यूमिडिटी की गाड़ी एसी बंद करो 2 मिनट पूरा भीग जाता बंदा। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जी जी जी। अच्छा सर मुबीन बुखारी जी, आप बताएंगे नाम मूवी कौन सी है? जी अंदाज अपना मैम। ओहो, किस अंदाज से फटाक से बता दिया। तो ये मूवी तो आपने देखी है, मुझे तो आपके इस फ्लो से समझ में आ गया। बेइंतहा और जितनी बार देखो उतना ही कम है, जितनी देखो उतनी कम है। ओके, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, गोटियां। और फिर वो सलमान खान वाला सीन, इसमें गोली नहीं है, फिर आमिर खान का उस पर बैठ करना। हमें जब गोली नहीं थी तो मैं बोला क्यों। रियली छा गए सब मुबीन जी, आप तो छा गए, पूरी तैयारी के साथ है ये बात। अच्छा तो फिर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, ठीक है, सवाल कुछ करते हैं। तो इस मूवी में आमिर और सलमान के नाम क्या होते हैं? अरे अभी नहीं याद आ रहा, निकल नहीं रहा। अच्छा चलिए ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, अमर, प्रेम या फिर राज। अमर आमिर खान का था और प्रेम सलमान खान का। राइट। अच्छा इस मूवी में गेस्ट अपीयरेंस किन 2 आर्टिस्ट ने किया था? गेस्ट अपीयरेंस में ऑप्शन देती हूँ, ओके। जूही चावला, गोविंदा या फिर अक्षय और सुष्मिता? जूही गोविंदा। राइट, सही पहचाना आपने, सही पकड़े हैं। अच्छा तो इस मूवी में महमूद जी का स्टूडियो होता है, उसका नाम क्या होता है? वाह वाह स्टूडियो या ओए होए स्टूडियो? वाह 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 वाह, छा गए, बिल्कुल सही जवाब समुबीन जी, छा गए, बिल्कुल सही जवाब देके, क्या बात है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। FM 107 पर पैगाम। इस दुनिया में रहते हुए इंसान को हर हालत में सब्र का दामन थामे रखना चाहिए। वक्त एक जैसा नहीं रहता, हालात बदल जाते हैं। अल्लाह ताला को अपने बंदे की आजिज़ी बहुत पसंद है और वो चुपके उसे पुकारने वालों और आजिज़ी से
उससे दुआ मांगने वालों को अपनी रहमत से ढांप लेता है। याद रखिए कि अल्लाह के खौफ और उससे उम्मीद के दरमियान जिंदगी बसर करना मोमिन की निशानी है। अल्लाह ताला हर बुराई और शर से और नागहानी आफात से हम सब की हिफाजत फरमाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िक के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:49 ऑन द क्लॉक। और जैसा कि आपकी हमारी बात हुई थी, मूवी आज की जो है वो है अंदाज अपना अपना। जी हाँ, 1994 की मूवी जिसे राजकुमार संतोषी जी ने डायरेक्ट किया था, विनय कुमार सिन्हा जी ने प्रोड्यूस किया था और इस मूवी में थे सलमान, आमिर खान, करिश्मा कपूर, रवीना जी, परेश रावल जी, शक्ति कपूर जी। और इस मूवी का मुहूर्त शॉट दिया था लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी ने। जी हाँ, ये मूवी इनिशियली फ्लॉप गई, लेकिन बाद में टेलीविजन पर आने के बाद सुपर डुपर हिट साबित हुई। कई बड़े चैनल्स ने इस मूवी के राइट करोड़ों में खरीदे। इस कॉमेडी मूवी को देखकर आप कहीं से कहीं तक ये आइडिया नहीं लगा सकेंगे कि चारों एक्टर्स की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही थी। जहाँ जैसे ही शूट ओवर हो जाता था, चारों 4 डिफरेंट कॉर्नर्स में जाकर बैठ जाते थे, लेकिन ड्यूरिंग द सीन चारों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था। एंड दिस इज कॉल्ड रियल प्रोफेशनलिज्म। यहाँ शक्ति कपूर जी का जो कैरेक्टर था, उन्होंने खुद मोगेम्बो से इंस्पायर्ड होकर डेवलप किया था। क्राइम मास्टर गोगो, आंख निकाल कर गोटियां खेलता, ये लाइन शक्ति कपूर जी ने किसी कॉमिक बुक में बहुत पहले कभी पढ़ी थी, तो वो लाइन उन्होंने इस कैरेक्टर में डाली एंड लेटर ऑन ये बहुत पॉपुलर भी हुई। वहीं IMDb रेटिंग्स के हिसाब से अभी हाल ही में कोविड में सबसे ज्यादा ये मूवी देखी गई। जी हाँ, जिसके बाद ये जो है एट नंबर 4 आ गई। इंडियन मूवीज की अगर मैं बात करूं तो ये हाईएस्ट रेटेड मूवीज में एट नंबर 4 है। और इससे पहले फर्स्ट पे राजेश खन्ना जी की आनंद है, प्रभास की बाहुबली है और कमल हसन की विश्वरूपम है। तो देखिए इस तरह से फ्लॉप मूवी कैसे लेटर ऑन हिट हुई। काली मिर्च के लड्डू, अदरक का हलवा, करेले का सूप। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है विद RJ नाजिया, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। अलदास जी का मैसेज है कि मैम ये सॉन्ग उनको बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को जो सॉन्ग्स है वो पसंद आ रहे हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ, जस्ट बिकॉज अभी वीकेंड आने ही वाला है तो चलिए जल्दी से झटपट सी बात हो जाती है वेब सीरीज की। देखो, अब मैं आपको जो वेब सीरीज बताऊंगी उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगी, जिसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा डिसाइड करना कि क्या आप ये देखना चाहते हैं कि नहीं। साइंस हमें बहुत ही फैसिनेट करता है। जर्मन की एक यूनिवर्सिटी में कुछ तो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इसको दिखाती और साथ ही साथ सीन के यूनिक एक्सपेरिमेंट्स, इन्हीं को अनफोल्ड करते करते अजीब और गरीब मिस्ट्री। तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट्स के साथ बात कर रही हूँ मैं बायो हैकर्स के सीजन 2 की। जी, स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में सीरीज जो है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देती है। बहुत ही अच्छे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं और कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग नजर आती है। जी हाँ, जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट होने की वजह से कहीं कहीं आपको थोड़ी सी अजीब सी भी लगेगी, लेकिन कई जगह पर 40 मिनट लंबे एपिसोड आपको सिचुएशन की डेप्थ में इतना ले जाएंगे कि आपको ये लेंथ फील ही नहीं होगी। लेकिन इसको शेडो किया है सीरीज की सिनेमेटोग्राफी ने। बहुत ही अच्छी लाइट, बैकग्राउंड म्यूजिक और सस्पेंस बिल्ड करने का तरीका यहाँ अपनाया गया है। ये एपिसोड काफी कनेक्टिंग है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में कुछ ज्यादा वायलेंस भी देखने को मिला, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव है। वहीं सस्पेंस की अगर मैं बात करूं तो सीरीज में थ्रू आउट बना रहेगा विद द सेम अमेजिंग सीन एंड साइंस एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही मेरे हिसाब से मुझे जो लगा कि बहुत प्रो है, तो कुछ प्रो भी है और वायलेंस तो है, ये मैं आपको बता देती हूँ, तो इससे आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज फिलहाल काफी ट्रेंडिंग है। तो अगर आपको मौका मिलता है जरूर देखिए और मुझे भी बताइएगा क्या आपको ये पसंद आई। मुझे ठीक ठाक सी लगी, कुछ सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगे, कुछ एवे है, मतलब ठीक ठाक है। हाँ, जैसे मैंने कहा वायलेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता, तो वो भी है। लेकिन अभी के लिए 107 पे 12:19 ऑन द क्लॉक। और चलिए अब करते हैं बात मौसम की। तो मौसम कैसा है आपको बता दें। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम रहेगा 42 विद मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी 42%। वहीं वखरा का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 विद मिनिमम 34 एंड ह्यूमिडिटी हियर 45%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 43%। दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 44 विद मिनिमम 30 एंड ह्यूमिडिटी हियर 50%। अच्छा, वेदर की बाद हम झटपट आ जाते हैं कैच अ वेव की तरफ।
Catch a wave. तो ये छोटा सा प्रिल्यूड, इसे सुनकर आप मुझे बताइए 66622107 पे कि गाना है कौन सा और अभी के लिए कौन सा गाना है. बहुत जबरदस्त है. वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे थे जबरदस्त सा सॉन्ग उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गुलाम मूवी से अब नाम मोहब्बत. और इसी के साथ अब नाम उन लोगों का जिन्होंने सही जवाब दे दिए हैं. इसमें सही जवाब हमें दिया है शहाबुद्दीन जी ने, थैंक यू. और सलाउद्दीन जी जो हैं वो आज की प्लेलिस्ट बहुत एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच. इसके साथ हमें मैसेज किया सैयद कादिम हुसैन जी ने, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और ढेरों दुआएं दी हैं एज यूजुअल हमेशा की तरह. तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम दुआओं का. अल्लाह ताला आपको भी हमेशा यूं ही बहुत खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन. उसी के साथ सही जवाब दिया है आफ्ताब शाहिद जी ने, अब्दुल अजीज जी ने. सही जवाब है रियाज अली, इम्तियाज अली, क्या आप दोनों भाई हैं साथ में बैठे. फिर सही जवाब है गुलाम शरीफ जी का. तो कौन सा वाला है सॉन्ग वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कतर के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस ने लॉन्च की एप्लीकेशन जो कि अवेलेबल है ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर फॉर फ्री. ये एप्लीकेशन 46 सर्विसेज प्रोवाइड करेगी. पर्सनल नंबर इंसर्ट करने के साथ पासवर्ड डालकर साइन इन करने पर आपको चूज यूजर टाइप का ऑप्शन नजर आएगा. इसमें इंडिविजुअल लॉयर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स, ये सारे यूजर टाइप अवेलेबल है. सारे लीगल सर्विसेज, रिक्वेस्ट, क्वेरीज, ई पेमेंट्स, QPP न्यूज, कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ अवेलेबल है ओवर अ क्लिक. ये सर्विस आप अवेल कर सकते हैं राउंड द क्लॉक. तो इस लॉन्च के इस साल वापस आकर बात होगी आप ही से इस सॉन्ग के हवाले से जो मैंने आपके लिए मतलब प्रिल्यूड प्ले किया था और कहा था कि आप मुझे बताइए कौन सा सॉन्ग है. तो पहले मैं आपको सॉन्ग सुनवाती हूँ, फिर वापस आकर इसी एक्ट्रेस की बात करेंगे. वेलकम बैक. और मेरा भी दिल कुछ कह रहा है, सुनो ना सुनो ना सुनो ना, और कह रहा है हैप्पी वाला बर्थडे. आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लोगों के हैप्पी वाले बर्थडे हैं. तो देखा जाए आज राहुल बोस का है, रिंकी का है, कृति सेनन का बर्थडे है. और इससे पहले जो प्रिल्यूड कैच अ वेव मैंने कैच अ वेव वाले सेगमेंट में आप लोग के लिए प्ले किया था वो भी रिंकी की ही मूवी का था. मूवी थी प्यार में कभी कभी. और अभी जो ट्रैक बहुत ही खूबसूरत आप सुन रहे थे, सुनो ना झनकार बीट से, कितना खूबसूरत ट्रैक. और मुझे ढूंढ के वाकई लास्ट में मिल ही गया तो मैंने प्ले किया है. हालांकि ये मूवी ऐसी थी जो मैंने मतलब उस टाइम मैं कह सकती हूँ कि मैंने पूरी फिल्म देखी थी. एंड द रीजन इज इसके गाने इतने अच्छे थे कि ओह मैं बता ही नहीं सकती. आज जैसा हम सब जान चुके हैं कि रिंकी का बर्थडे है, वही जो ट्विंकल खन्ना की बहन भी है, राजेश खन्ना की बेटी हैं. जी हाँ, वैसे देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया. एंड द रीजन इज कि सुपरस्टार राजेश खन्ना जिसकी बेटी होने की वजह से इनके ऊपर एक प्रेशर आ गया था, या फिर यूं कहें कि लोग इन्हें बहुत ज्यादा इन दोनों से ट्विंकल से भी और रिंकी उन दोनों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे थे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद ये अपनी वो लेवल वाली परफॉर्मेंस नहीं दे पाई. देखा जाए तो बहुत ही कम फिल्में जैसे प्यार में कभी कभी, झनकार बीट्स या फिर चमेली, इसी में ये नजर आई. और फिर कहाँ नजर आई? फिर नजर आ रही हैं आज सोशल मीडिया पर, जहाँ पर ट्विंकल खन्ना ने इनकी ढेरों ओल्ड मेमोरीज यानी चाइल्डहुड मेमोरीज की पिक्चर्स शेयर की हैं और साथ ही में लिखा है हैप्पी बर्थडे रिंगस्टन. जी हाँ, हैप्पी बर्थडे लिख के पुरानी मेमोरीज को शेयर किया. इसके अलावा डिम्पल ने भी बहुत सारी पुरानी पिक्चर्स जो है रिंकी की निकाल गया सोशल मीडिया पर डाली है. तो फिलहाल रिंकी जो है वो अपनी फैमिली लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही है. और फिल्मों में वापसी करेंगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ रूमर्स ये जरूर है कि आने वाले सालों में हो सकता है कैरेक्टर रोल में वेब सीरीज में नजर आए. चलो जी, नजर तो आएंगी कहीं. और जाते जाते कुछ और आप लोग के मैसेजेस. गोपाल दास जी मैं बहरीन से सुन रहे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून. अ वेरी गुड आफ्टरनून. अंबर जी सेज अ वेरी गुड आफ्टरनून, गॉड ब्लेस यू टू माय डियर. मनासर जी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सच लवली मैसेजेस. और इसके साथ जल्दी से मैं कुछ और भी आपको बता दूं. वैसे तो आप सुन ही रहे हैं कि आरजे हंट की जो फाइनलिस्ट है उनके वीडियोस को लाइक करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है. 29 जुलाई इज द डेट, यानी आपको आरजे हंट अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है. 7 फाइनलिस्ट के जो वीडियोस हैं वो हमारे फेसबुक पेज पर हैं, उन्हें देखिए. और आप जिसे बनाना चाहते हैं FM 107 की अगली आवाज, उसको वोट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें. 29 जुलाई सुबह 10 बजे वोटिंग क्लोज कर दी जाएंगी. सो मेक इट अ पॉइंट कि जल्दी लाइक कर लीजिए. फिर ये ना कहिएगा कि हम चूक गए, हम रह गए. फिलहाल कसम खाते हुए कुछ ट्रैक एंजॉय करते हैं. वापस आकर होंगे हमारे साथ महविश खान. वो भी कर लूंगी. बस कहती ही रहो. आज क्या कहोगी? हाँ, मैं जो कहने वाली थी शुक्र है मैंने बोला नहीं. बचा तो तुमने माइक बहुत गलत मौके पे खोला था.
जी, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? मेरे बिल्कुल खैरियत है, ठीक हूँ। और तुमने इतना हंसा दिया एक पॉइंट देके कि समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट में क्या पूछूं। बस यही पूछ रही हूँ कि आज क्या कुछ है। आज बहुत कुछ है। और आज मेरा वो कल जो है मेरा फेवरेट एक ड्रामा सीरियल चल रहा था, दिल ना उम्मीद, वो एंड हुआ है। तो बड़ा जबरदस्त हुआ है यार, पूरी मतलब बहुत जबरदस्त चली है। तो उसके बारे में बताऊंगी जो खास हाईलाइट है, और बाकी सब कुछ जो रोज होता है। क्या बात है। और मौसम कैसा हो रहा है? मौसम तो वही गरम शरम मौसम। और सबसे पता है मसला क्या है बड़ा, कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं तो मतलब कंपाउंड पे हमारे, तो पार्किंग हमें खाली मिलती ही नहीं है। अब वो जो शेडेड होती है ना, उसमें सब लोग मेरा ख्याल है वेकेशंस पे गए हैं गाड़ियां अपनी फिक्स करके वहीं पर, और हम जो है वो बगैर शेड के खड़ी करते हैं गाड़ी अपनी। और उसके बाद जो पता चलती है ना गर्मी, वो दिल पे क्या गुजरती है जब हाथ रखते होंगे ड्राइव करने के लिए। समझ सकते लगाना, हाथ रखना किसी भी चीज के ऊपर, गॉड, मतलब यही हाल मेरा होता है वापसी में जब मैं यहाँ से जाती हूँ, बिकॉज मेरी गाड़ी को भी कहीं शेड नहीं मिलता है। बाहर धूप में पार्क करती हूँ और जब मैं बैठती हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड क्या हाल होता है। वेल, हाल चाल तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी वादे के साथ अब वक्त हो गया आपसे इजाजत का। कल सुबह 10 बजे हमारी और आपकी होगी मुलाकात इसी शो में जिसका नाम है #फिल्मी। और अभी के लिए एंजॉय कीजिए दिल चाहता है आरजे महविश खान के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। सुनते रहिए FM 107। खुदा हाफिज।